Hello friends, welcome back in biology classes by Yogesh Kaushik. Now in this video we discuss about the pleiotropy. और स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं एम्स में जिप्मा के अंदर, तो इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ प्leiotropy। अब तक हमने पढ़ा था कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कि जस्ट लाइक कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर द टॉलनेस, स्मॉल टी स्टैंड फॉर द ड्वार्फनेस, मतलब बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर ऑफ हाइट। कि ये जो कैरेक्टर था वो सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? हाइट के लिए। क्या तो हाइट छोटी है या हाइट बड़ी है? तो दिस जीन control the only one character, but in this topic we will discuss about the pleiotropy। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए, और उसकी डेफिनेशन भी फिर हम वहीं से ही कंक्लूड करेंगे। कि ये देखिए, ये है हमारा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डीएनए के अंदर एक प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए से डीएनए की ही कॉपी तैयार की जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा? डीएनए से ही डीएनए की कॉपी तैयार की जाएगी। अब हमारे पास डीएनए से एक कॉपी तैयार हो गई डीएनए की। अब ये डीएनए जिसकी कॉपी तैयार हुई है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट विल गोज अंडर अनदर प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से डीएनए किसमें चेंज हो जाएगा? एमआरएनए में। एमआरएनए को बोलते हैं हम मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए एक और फर्दर प्रोसेस के अंदर जाएगा। उस प्रोसेस का क्या नाम होगा? ट्रांसलेशन। क्या नाम होगा? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होगा कि एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। क्या बनेगी? प्रोटीन, जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल देते हैं। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है +2 बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेंट्रल डोग्मा भी। अब ये जो प्रोटीन बनी हमारे पास, ये जो लास्ट प्रोडक्ट था जीन का, इसका जीन का लास्ट प्रोडक्ट, ये क्या बना रहा है? प्रोटीन। क्या बना रहा है? अब प्रोटीन। अब हम जानते हैं प्रोटीन इज एंजाइमेटिक इन नेचर। कैसा है? एंजाइमेटिक इन नेचर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब एग्जांपल हम देखते हैं। ये एग्जांपल तो हमने देखा कि प्रोटीन कितने प्रोसेस से होता हुआ अपने लास्ट प्रोडक्ट पर पहुंचा, जीन से। जीन लास्ट प्रोडक्ट में पहुंचा और क्या बना? प्रोटीन बना। क्या बना हमारा? प्रोटीन। तो प्leiotropy इज दैट फिनोमिना इन विच a single gene controls the more than one character. That process is known as pleiotropy। और हम ये भी लिख सकते हैं कि if a gene tries to influence more than one character by its product, और उसे हम क्या बोलते हैं? प्leiotropy। अब कैसे? एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? एक डिजीज है। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? डिजीज, जो एक एंजाइम की कमी से होती है। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या है? एक एंजाइम। इस एंजाइम की कमी से एक डिजीज होती है। कौन सी? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की एंजाइम से कौन सी कमी हो गई? फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब इसमें होता क्या है? इस फिनाइल कीटोन्यूरिया की वजह से मेंटल रिटार्डेशन,
हेयर पिगमेंटेशन और स्किन पिगमेंटेशन। यानी इस एक एंजाइम की कमी से 3 चीजें अफेक्ट हो रही है, मेंटल रिटार्डेशन हो रही है, हेयर पिगमेंटेशन हो रही है और स्किन पिगमेंटेशन। तो एक ही जीन, प्रोटीन अभी हमने डिस्कस किया था, प्रोटीन क्या है, एंजाइमेटिक इन नेचर। तो एक जीन जो 3 प्रोडक्ट्स को, 3 कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो क्या कहलाता है, प्लियोट्रोपी। ऐसे ही इस एग्जांपल क्या है, व्हाइट आई म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। तीसरा एग्जांपल क्या है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी, स्टार्च सिंथेसिस इन पी। इसको भी हम एक एग्जांपल के और आगे एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्च सिंथेसिस इन पी। देखिए कैपिटल बी, इसको क्रॉस कराया गया था स्मॉल बी से। ये जो कैपिटल बी है किस किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, स्टार्च कंटेंट। इस कैपिटल पी के पास जो स्टार्च कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा है, तो हाई स्टार्च कंटेंट। एंड दिस अनदर बी, ये क्या कर रहा है, लार्ज साइज को बता रहा है और राउंड शेप को बता रहा है, लार्ज साइज को और राउंड शेप को। और इसका जस्ट अपोजिट स्मॉल बी, स्टार्च कंटेंट बिल्कुल कम, लेस स्टार्च कंटेंट, साइज कैसा होगा, स्मॉल, शेप कैसी होगी, रिंकल, शेप कैसी होगी, रिंकल। तो देखिए एक ही जीन है, वो कितने कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल, 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। अब इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं। F1 जनरेशन जो यहाँ से आएगी, F1 जनरेशन जो यहाँ से आएगी, तो क्या बनेगी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, एंड दिस इज इंटरमीडिएट। दिस इज इंटरमीडिएट मतलब कि स्टार्च कंटेंट भी इन बिटवीन होगा, हाइट भी इन बिटवीन होगी और शेप भी क्या होगी, लिटिल बिट चेंज होगी।